साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आंसर की 69,000 भर्ती की आ गई है। उसमें जो 3 प्रश्न दे रहे हैं वो स्टार लगा करके दे रहे हैं। जो 3 प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मेरे पास बुकलेट जो है ए का सीरीज नंबर है, तो पहला उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं। 3 बुकलेट आपका ए मेरे पास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार लगा के आ गया। इसका अर्थ ये हो गया कि इन प्रश्नों को यदि जो है सरकार हटा रही है, इन प्रश्नों को सरकार हटा रही है, इसका अर्थ ये होता है इसका जो है 3 प्रश्नों को हटा दिया जाएगा। यदि हटा दिया गया तब अब क्या होगा, अब जो 150 का था 147 हो गया। 147 का 65% निकालना है, तो 147 का 65% लगभग आपका 95.55। इसका मतलब जो है इतना क्वेश्चन यदि आप करेंगे तब आपका सही माना जाएगा। जो 95 क्वेश्चन जिनका सही हो गया, क्वेश्चन सही है, वो अब क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी में ले लेंगे, ये तो हो गया जनरल का हो गया। 147 का 60% निकाल लीजिए आप, तो 6 सते 42 हो गया, 4 हो गया, 6 चौक 24, 4 28, 2 6 कन्ने 6 2 8। इसके मतलब 88 क्वेश्चन जिसका रहेगा वह ओबीसी एससी में पास माना जाएगा। कितना क्वेश्चन, अब यह स्टार का अर्थ होता है कि जो भी अभ्यर्थी जनरल में 95 क्वेश्चन पाएगा वो सही माना जाएगा, तथा जो अभ्यर्थी 90 ना पाए, अब 82 अंक पा जाए, 88 अंक पा जाए, वो भी पास माना जाएगा। तो साथियों, स्टार का अर्थ ये होता है। दूसरा ये होता है 3 अंक सबको दे दिया जाए, तो 3 अंक देने से कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को फायदा नहीं होगा, दोनों बात बराबर है। 147 पे कॉपी चेक होगी तब भी ये आपका इतना लाना है, या 3 अंक दे देंगे तभी जो है जो 95 थे वो 97 हो जाएंगे, यहाँ फिर आ गए 95 थे 97 हो जाएंगे, जिनका 2 सही है, एक तीनों सही है, वो 94 वाले तीनों के तीनों पास हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यही होता है। कई पीसीएस की परीक्षाओं में भी इस प्रकार, पीसीएस 2018 में भी ऐसे हुआ था। जब पीसीएस में भी देखा गया तो वहां भी 3 क्वेश्चन को हटाया गया था। 3 क्वेश्चन को हटाने के बाद फिर मेरिट बनाई गई थी और टॉप 10 मेरिट वालों को लिया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया। अब आंसर की आने से एक और चीज आपके सामने प्रकट हो गया कि जिन लोगों ने आपत्ति किया था, जैसे आंसर की आ गई हमारी, फाइनल आंसर की आई, इसमें जो है केवल अगर 3 4 6 को छोड़ दिया जाए बुकलेट ए में, बुकलेट ए, इसके अलावा इन्होंने किसी भी प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन हो कहां सकता था, परिवर्तन होने वाला था प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि बहुत सारी परिषदीय बुक में मिली हुई है कि प्रति व्यक्ति आय वाली जो है वो उपभोग की जगह पे प्रति व्यक्ति आय भी हो सकती है, वो भी एक डाटा है। दूसरा ये गोरखनाथ है और मत्स्येंद्रनाथ, वास्तव में सही होता है मत्स्येंद्रनाथ, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन जो परिषदीय किताबों में चलती है उसमें स्पष्ट लिखा है गोरखनाथ इनके प्रावर्तक हैं। 2 क्वेश्चन ये विवादित हो गया है, तो इन 2 क्वेश्चनों पे तो आपको चैलेंज करना ही करना है। कुछ लोग और क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो जिनको विवाद था उनका इनको निस्तारण करना चाहिए था, उल्टा इन्होंने दूसरे का निस्तारण कर दिया, 3 को आउट ऑफ सिलेबस करा दे दिया। इन्होंने कहा 3 को हम आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, और सत्य ये है इसमें इन्होंने जिन क्वेश्चनों को हटाया है ये इसलिए हटाए होंगे क्योंकि ये साहित्य में नहीं है, क्योंकि इन्होंने साहित्य नहीं डाला था। अब साहित्य को हटा दे रहे हैं, केवल व्याकरण को रखे हुए हैं। लेकिन एक बात और आ गई है कि क्योंकि ये कह रहे हैं खाली हम व्याकरण को रखेंगे, साहित्य इनके जो है सिलेबस में नहीं था। अब साहित्य सिलेबस में नहीं था, इसलिए साहित्य क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसी कारण तीनों को इन्होंने हटा दिया, लेकिन जिस पर इनका विवाद था उस पर विवाद नहीं, उन्होंने निस्तारण नहीं किया।
तो स्टार का अर्थ यही होगा कि 150 पे जो था परसेंटेज निकालना था, अब 147 पर परसेंटेज निकलेगा। और जो लोग इसमें 88 पाएंगे, ओबीसी एससी कितना पाएगा, ओबीसी और एससी यदि 88 अंक पाता है तो पास हो जाएगा। और जनरल जो है कितना अंक पा जाए, अगर 95 अंक पाता, ये अंक है, ये क्या है, अंक है, माने इतना अगर प्रश्न सही है आपका, इनका प्रश्न इतना सही है तो इसमें ये पास माने जाएंगे। और ओबीसी एससी अगर 88 अंक आपका है तो आप क्या हो जाएंगे, आप पास माने जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में हो गया कि आप पास हो जाएंगे। अब यही है कि हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट में जाएं क्योंकि विवादित प्रश्नों का इन्होंने, तो जो साथी अभी भी 2-1 नंबर से फेल हो रहे हैं उनके लिए अभी भी आशा की किरण बन गई है कि अब वो जो है और उम्मीद, जैसे हमने अभी सुबह जो वीडियो बनाया था 3 क्वेश्चन की मैंने संभावना व्यक्त की थी, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आया था 3 क्वेश्चन का आया था कि 3 क्वेश्चन जो है आपको जो है विवाद में जा रहा, लेकिन अब ये ऐसा चला जाएगा कि आउट ऑफ सिलेबस वाला जाएगा, ये हमको कंफर्म भी नहीं था या ना कोई बताया भी था। 3 क्वेश्चन का ये था कि 3 क्वेश्चन जाएगी विवाद में। तो जो साथी अभी भी 2-1 नंबर से फेल हो रहे हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है। राहत की बात है कि 2-1 क्वेश्चन हो सकता है विवादित हो जाए और उसको जो है लोग लेके कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है निस्तारण हो जाए। तो सभी के लिए खुशखबरी है, ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, आप लोग अपने विद्यालय में पहुंच जाए। धन्यवाद। एटीएन सुपर क्लास को आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और हम सदैव ऐसे ही जो भी विवादित मुद्दे होंगे, जो भी आपके करंट अफेयर मुद्दे होंगे, जो भी आपके चल रही होंगी भर्ती से संबंधित, उन सभी को लाएंगे। तो साथियों चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।